मेमोरी होती है। तो लिखिए व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो बताए थे कल कि कंप्यूटर मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है बच्चों? कौन कौन? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी हो गए, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो कल हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, उसे हम कौन कंप्यूटर कहते हैं? मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आज हमें किसके बारे में पढ़ना बच्चों? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो नॉन वॉलेटाइल होती है। क्या होती है बच्चों? जो परमानेंट डाटा को होल्ड करती है, उससे हम कौन मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, तो उसी के बारे में अब लिखना चालू कर दीजिए फटाफट आप लोग कि सेकेंडरी मेमोरी कौन मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। तो हेडिंग क्या होना चाहिए? व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। हो गया? तो हम बताए थे बच्चों कि हेडिंग क्या होनी चाहिए हमारी? व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो हम बताए हैं कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। कल ही बताए थे कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। तो अब बात आ जाती है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो एक कंप्यूटर की क्या होती है? मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में परमानेंट डाटा को रखने का कार्य करता है, उसे हम कौन मेमोरी कहते हैं? सेकेंड मेमोरी। क्या थी? जो हमारी प्राइमरी मेमोरी थी वो डायरेक्ट कंप्यूटर के द्वारा वर्किंग डाटा को रखता था, लेकिन ये हमारी क्या होती है? पर्सनल डाटा को रखता है। किसको रखता है बाबू? जैसे मैं अपने लैपटॉप में सारी चीजें में रखा हूं ना, गाना, पिक्चर, मूवी, जो भी, वो किसमें स्टोर हो रही है? एक लाइन में कह सकते हो कि जब हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो वो हमारी अभी टेम्पोररी होती है। जब सेव करते हो आप, कंट्रोल एस दबाते हो ना, तो ऑटोमेटिक जाके किस मेमोरी में सेव हो जाती है। तो हेडिंग डाल लीजिए, फटाफट उतारना चालू कर दीजिए। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। उतारिए आप लोग कि सेकेंडरी मेमोरी इज ए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी which are used for store the data permanently in computer like as song, video, फोटो या एनी डॉक्यूमेंट। तो आप लोग कल भी देखे थे कि जो भी आप लोग को फास्ट लिखिए आप लोग, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, कुछ भी रखते हैं, उसे कौन मेमोरी कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी मेमोरी। ये आपको पता होना चाहिए। कल ही बताए थे कि सेकेंडरी मेमोरी को ही हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। कौन मेमोरी? एक्सटर्नल क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि बाहर से भी लगता है। और इसी का नाम एक और होता है एक्सटर्नल मेमोरी। तो उतार लीजिए यहां तक। किसी को जिनको हिंदी में होगा हिंदी में लिख लेंगे, क्योंकि जो ओ लेवल की एग्जाम होती है वो हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में। तो आपको चॉइस कर सकते हो कि आपको हिंदी में पेपर देना है कि इंग्लिश में देना है। तो एक लाइन में जब आप हिंदी में लिखने वाले हिंदी में लिख देंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक कंप्यूटर मेमोरी होता है जो कंप्यूटर की पर्सनल डाटा, कंप्यूटर और हमारी पर्सनल डाटा को रखता है, उससे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। कोई पूछे एग्जाम्पल, लिख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जमाना आ गया है एसडीडी। कैपिटल में लिखा जाता है बच्चों एसडीडी। हार्ड डिस्क का नाम सुने हैं कि नहीं? लिखे हार्ड डिस्क ड्राइव।
अभी आ गई SSD हार्ड डिस्क, अभी बताएंगे उसको मैं। पहले इसके जमाने में पहले चलता था FDD, फ्लॉपी डिस्क। देखिए आप लोग लैब में बैठ के ना इसी को टाइप किया जाता है, मैं टाइप करता हूं उसको। अगला है एग्जांपल CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला होता है DVD, डिजिटल। खूब तेज लिखो यार, हमसे भी तेज लिखो। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसी का एक और फुल फॉर्म होता है बच्चों, डिजिटल वीडियो डिस्क। कंट्रोल-C से कॉपी, कंट्रोल-V से पेस्ट। ये तो आप लोग एकदम जान चुके हैं। वीडियो डिस्क, कंट्रोल-S दबाते रहिएगा, सेव होता रहेगा। ये सब एग्जाम्पल हैं। इसी को हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क, कोई कहता है डायरेक्ट हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव। तो आज आप लोग किसके बारे में नाम सुने? कोई पूछे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नाम बता दीजिए, तो सबसे मेन एग्जांपल हार्ड डिस्क, जिसमें हम बताएंगे हार्ड डिस्क के बारे में। अभी हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि हार्ड डिस्क जो होता है, जिसमें गाना, पिक्चर, मूवी, जितनी भी सॉफ्टवेयर आप लोड करते हो कंप्यूटर में ना, सब हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। OS भी डालते हो ना, विंडोज 7, विंडोज 8 नाम सुने हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी OS किसमें स्टोर होती है? हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। तो अगला बात आ जाती है फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ो, एक बार और समझ लीजिए व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी होती है, जो परमानेंट डाटा को होल्ड करने का कार्य करता है। उसे कौन मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि बाहर से पेन ड्राइव लगाते हो कि नहीं लगाते हो? देखिए इसमें एक भूल ही गया हूं, एक पेन ड्राइव भी लिख लीजिए। आज पेन ड्राइव बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पेन ड्राइव। इसी को हम बोलते हैं रिमूवल डिस्क। रिमूवल, ठीक है। क्या हुआ बालक? ठीक, कोई कंफ्यूजन? अब बताइए, एक क्वेश्चन आ जाए कि ये वोलेटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? बहुत बढ़िया। तो एक बात लिख लीजिएगा कि ये जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि आज अभी हम गाना, पिक्चर, कुछ भी इसमें रख दिए आपने, हम कंप्यूटर में भी लाइट कट जाएगी, मेरी डाटा सेव नहीं होगा? होगा। तो एक बात लिख लीजिएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन मेमोरी होती है बच्चों? क्योंकि सो परमानेंट डाटा स्टोर करता है, लाइट कट भी जाती है तभी ये डाटा को क्या करता है, ठीक है। और इसको हम चाहे तो जब चाहे तो डाटा को हार्ड डिस्क में हम क्या कर सकते हैं, या अनटिल डाटा ओवरराइट या डिलीटेड। अगर हम चाहे तो इसमें सेव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक लाइन बस ऊपर वाला उतार लीजिए कि ये कौन मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल, परमानेंट डाटा स्टोर करता है। यहां तक उतारना है कि यह एक कौन मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सही गलत आ गया? अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए, व्हाट इज हार्ड डिस्क। व्हाट इज हार्ड डिस्क? तो हार्ड डिस्क बहुत पॉपुलर है, नाम सुने ही हो। तो इसमें अब पहला हेडिंग कौन जान लोगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। फ्लॉपी डिस्क बंद हो गया, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो हेडिंग डाल लेंगे क्या, हार्ड डिस्क क्या होता है।
जो भी डाटा होती है हार्ड डिस्क, सबसे ज्यादा यूज होने वाला हार्ड डिस्क है। तो लिखिए व्हाट इज हार्ड डिस्क, हेडिंग डालिए व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ड्राइव उसी का नाम है, बताए थे एचडीडी को। व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। चले, इसी को हम कौन बोलते हैं, एचडीडी। क्या होता है बाबू, हार्ड डिस्क जो होता है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है, तो लिखिए ए हार्ड डिस्क इज ए सेकेंडरी स्टोरेज device of computer which are used for store the data store the data of computer and personal in magnetic, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फॉर्म। पोस्ट में बाइनरी के रूप में रखता है, 0 और 1 के रूप में लिखता है बाबू। 1,0 मतलब बाइनरी में रखता है। जो भी एक कंप्यूटर होता है, मैं सही कर रहा हूँ, अरे बाबू सही कर रहा हूँ। चलिए, मैग्नेटिक फॉर्म कोष्ठ में बाइनरी, इसको उतार लीजिए। अब मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, कीबोर्ड है ना। चलिए, बाइनरी फॉर्म जो भी डाटा स्टोर करता है, किस रूप में करता है, एग्जाम में जरूर आ जाता है कि हार्ड डिस्क क्या होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर की। ये जो डाटा होती है वो कंप्यूटर की डाटा है या हमारी पर्सनल डाटा को स्टोर करती है। डाटा ऑफ कंप्यूटर एंड पर्सनल, कंप्यूटर में जैसे ओएस हो गया, हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए हो गया ना, सॉफ्टवेयर हो गया जो हार्डवेयर को कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, सॉफ्टवेयर के बारे में। कोई कंफ्यूजन बच्चों? अगले लाइन से लिखिए कि हार्ड डिस्क के अंदर जो होता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए सरफेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बाबू? डिस्क लगे होते हैं, उसी पे कार्य करता है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाती है कि हार्ड अभी बताए थे कि हार्ड डिस्क को हम परमानेंट डाटा स्टोर करते हो कि टेम्पोररी? बोलिए परमानेंट। मतलब हार्ड डिस्क इज आल्सो नोन है हार्ड ड्राइव, ये तो हम जाने गए हैं, ये लिख चुके हैं। ये इसके अंदर जो भी डाटा होती है इसके लिए एक रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होती है। डिस्क जैसे सीडी देखे है ना, उसी तरह हार्ड डिस्क जब खोला जाता है, रिपेयरिंग बताया जाता है, तो उसमें एक डिस्क होता है। वो डिस्क किस रूप में होता है बाबू? मैग्नेट के रूप में। और उसी मैग्नेट के ऊपर वो डाटा क्या करता है? तो एक लाइन यहां से लिख लेंगे, ये नॉन वोलेटाइल है कि वोलेटाइल? तो इतना जो मैं हाईलाइट किया हूं केवल इतना लिख लीजिए कि एग्जाम में आ जाए कि जो डाटा रखी जाती है वो कौन डिस्क में रखी जाती है? मैग्नेटिक डिस्क में रखी जाती है। इतना पॉइंट बस उतारिए कि इट इज रीडेड मैग्नेटिक डिस्क दैट स्टोर डाटा परमानेंटली। ये जो डाटा होती है मैग्नेट के रूप में जो रखता है वो परमानेंट रखता है। और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल अभी बार बार आ रही है,
मतलब एक डाटा लाइट कट जाने के बाद भी, जैसे मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, कभी उड़ेगा नहीं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, कि हार्ड डिस्क में जो होगी हम जितना चाहे उतना डाटा रख सकते हैं, हजारों साल रख सकते हो, कोई उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ, इस प्रेजेंट टाइम में डाटा स्टोर करने के लिए किसका यूज ज्यादा किया जा रहा? तो लिखिए इन प्रेजेंट टाइम 100% HDD यूज फॉर स्टोर डाटा, ठीक ना? बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कराता है? बोलिए। बोलो, भूल गए तुम लोग। प्रोवाइड वेरी हाई स्पीड, मतलब सबसे ज्यादा वही अभी यूज हो रहा है। अभी SSD हार्ड डिस्क हो चाहे हार्ड डिस्क हो, वही नाम होता है। सब दोनों एक ही है, दोनों एक ही। हार्ड डिस्क 100% यूज हो रही है, ठीक ना? वही होता है, वो भी तो हार्ड डिस्क से है, उससे नहीं मतलब होता है, लेकिन एक ही होती है। तो देखेंगे प्रेजेंट टाइम में 100%, अगर आपको कंफ्यूज है तो वही HDD भी वही आ रही है। मतलब इन प्रेजेंट टाइम HDD यूज फॉर स्टोर डाटा बिकॉज इट प्रोवाइड वेरी हाई स्पीड, क्योंकि क्या होती है? हाई स्पीड में डाटा स्टोर करती है, एंड लॉन्ग लाइफ। और इसमें डाटा रख देंगे तो इसकी एक लाइफ हो जाती है 10, 20 साल, 50 साल भी लग सकते हो। कामा मोर कैपेसिटी, और इसको डाटा रखने की क्या होती है? कैपेसिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल मार्केट में, क्योंकि क्या होती है ना कि पहले सीडीओ में कम डाटा होती है, आज हार्ड डिस्क की ज्यादा कैपेसिटी है। चलिए दूसरी बात, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अलग अलग आती है, तो हेडिंग लिख लेंगे। अब 500 जीबी कोई लगवा रहा है, कोई 1 TB लगवा रहा है, तो लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, कैपेसिटी ऑफ HDD इन मार्केट में जाओगे ना तो अब बहुत सारी ज्यादा कैपेसिटी आ गई। पहले आता था बच्चों 60 GB तक, इसके पहले आप लोग नहीं देखे होंगे, 10 से पहले 40 GB, फिर 60 GB आया, फिर 80 GB भी चला मार्केट में बहुत दिनों तक। ये बंद हो जाने के बाद ज्यादा चला, 160 GB बहुत दिनों तक चला। अब 5-6 साल से केवल 500 GB चल रहा। कितना चल रहा? लेकिन आज जाएंगे मार्केट में खरीदने तो 500 में नहीं, सब 1000 GB में आ रहा है। 1000 GB को बच्चों बोलते हैं 1 TB। आगे कैपेसिटी हम पढ़ाएंगे। 1 TB, 2 TB, आज लेटेस्ट जो लैपटॉप आ रहे हैं 2-2 TB हार्ड डिस्क आ रही हैं। 4 TB तक हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, आगे भी यूज होते हैं। ETC लिख लीजिए। अब ये भी बात है कि हर कंप्यूटर में आप जितना चाहो उतना हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशन होती है कैपेसिटी, वो लोड ले पाएगा कि नहीं। जैसे इस समय कोर i3, कोर i5, 8 जनरेशन, 10 जनरेशन आ रहे हैं, 40,000 50,000 का लैपटॉप आ रहा है।
तो उसमें सब में कितना हार्ड डिस्क लगी होगी बच्चों? एक टीबी। कितनी लगी रहेगी? किसी को दिक्कत? कितना लगी है? ऊपर भी लगी है। पागल कहेंगे, नहीं जानते हो तो फिर भी बोलते रहते। सब में होता है। तुम जो खरीद लोगे पूरी दुनिया में वही लैपटॉप लोग खरीदेंगे। नहीं, दोनों आ रहा है। जैसे आप जो हार्ड डिस्क मोबाइल यूज करोगे दुनिया पूरी वही मोबाइल यूज करेगी। बोलिए, मतलब आपके कोर i5 में भी आपका SSD आ गया, कोर i3 में भी SSD आ गया। 35,000 का लैपटॉप खरीदोगे उसमें भी SSD आ गई है। अभी आप 45,000 का हार्ड डिस्क खरीदोगे, कंप्यूटर खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे तो उसमें हार्ड डिस्क नहीं लगी है SSD। तो क्वालिटी के ऊपर है, अलग अलग ब्रांड के ऊपर है। तो आपको लेटेस्ट में SSD, हाँ ये दोनों लगा हुआ आ रहा है। ये आप कहेंगे मान लिया जाएगा। जिससे 10 जनरेशन में SSD भी हार्ड डिस्क लगी हुई है। अभी बताएंगे SSD क्या है, सॉलिड में आ रही है। तो हार्ड डिस्क समझ में आ गया। हार्ड डिस्क सब लोग देखे हुए हैं, हर कंप्यूटर में मेरे लगा हुआ। अब एक देखिए मार्केट में बड़ा छाया हुआ है। अब हम बताएंगे इसमें एक आ रहा है SSD। थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए SSD का फुल फॉर्म, क्योंकि अब लेटेस्ट जो लैपटॉप में आ रहा है SSD आ रहा है तो वो भी नाम ही है। SSD का फुल फॉर्म लिख लीजिए सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड मतलब छोटा में आ जा रहा। ये भी नॉन वोलेटाइल ही होते हैं, ये भी डाटा को होल्ड ही करता है, ये भी हार्ड डिस्क के ही डेटा होता है। बस यही है कि इसको थोड़ा हार्ड डिस्क से भी इसकी स्पीड थोड़ा क्या हो गया बच्चों, ज्यादा हो गया। बात दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों। अब एग्जाम में SSD आ गया है। आपका इस समय सबसे बढ़िया हार्ड डिस्क कौन आ रही है बच्चों? SSD। अभी जाओगे लोकल लैपटॉप कंप्यूटर खरीदोगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये लेटेस्ट में आया है, जो आप नया 10 जनरेशन की भी बात कर रहा उसमें आया है। थोड़ी उसकी स्पीड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। जैसे पहले कैसेट से फिल्म देखते थे तो धीरे धीरे रुक रुक के चलता था, आज पेन ड्राइव से चलते हो तो दोनों में अंतर नहीं है बाबू। वही चीज है, हार्ड डिस्क और SSD दोनों एक ही है, लेकिन यही है कि थोड़ा पतला हो गया और उसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। गाना मतलब गाना कॉपी करने का और लेने का चला। अब गाना वीडियो खूब तेज नहीं ना चलेगा, वही चलेगा। बस कैपेसिटी कंप्यूटर की स्पीड क्या हो गई है, ऑन किए कंप्यूटर खुल जाएगा। और हार्ड डिस्क में क्या होती है, खुलता है, OS लोड करता है, फिर जाके दिखाता है। और SSD में ऑन किए खुल गया। उसकी पावर, रैम भी तो पावर है। क्या है, 5 साल पहले के मोबाइल चेक करिए और आज की मोबाइल चेक करिए, क्या दोनों की पावर एक ही है? क्यों? क्योंकि इसमें रैम की कैपेसिटी, प्रोसेसर की कैपेसिटी हाई हो गई है। वही सेम चीज क्या है बच्चों, SSD। तो एग्जाम में CCC ओ लेवल में केवल फुल फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? तो लिख लीजिए क्या होता है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी डाटा को होल्ड करने के लिए होता है। ये भी देखने में कैसे होता है बाबू, हार्ड डिस्क के देते हो, लेकिन ये क्या होती है, इट डू नॉट मूविंग कंपोनेंट। ये एडवांटेज ये है कि ये क्या होती है, फास्ट एक्सेस टाइम। इसकी जो एक्सेस मतलब समझ में आ रहा है, डाटा लेने देने की प्रक्रिया क्या है। अब देखते होंगे हार्ड डिस्क चलती है ना तो आवाज आती है गनगनाने की, या कैसेट लगाओगे ना, कभी लैपटॉप में रखना, आपके घर लैपटॉप होगा, लगाओगे तो खूब तेज चलने की आवाज आएगी स्पीड में। लेकिन इसमें नॉइज कम है, पावर भी कम ले रहा है और ज्यादा और मोर यूज हो रहा है। चलिए आ गया, तो थोड़ा सा उतार लीजिए व्हाट इज SSD के बारे में। केवल फुल फॉर्म पूछेगा, बस वही हार्ड डिस्क का डिफिनेशन सेम, ठीक है। तो SSD के बारे में लिख लीजिए, लेटेस्ट आया हुआ है। क्या है SSD का फुल फॉर्म, कितना लिखो। ये भी हार्ड डिस्क है बच्चों। तो SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, जो डाटा को होल्ड करता है। और ये क्या होता है, बहुत सारा ऑफर करता है। क्या करता है बच्चों, ये मेरी एडवांटेज ओवर SSD सच है, फास्टर है, काम करते समय आवाज बहुत कम, नॉइज लेस मतलब
आवाज कम करता है, लेस पावर लेता है और मोर कैपेसिटी में भी आ रहा है। कैपेसिटी मत लिखो, बस इतना लिख लो, इतना ज्यादा नहीं, बस। लेस पावर कंजम्पशन मतलब पावर कंजम्पशन मतलब बाबू, अरे नहीं कहते हैं कम लाइट, बहुत ज्यादा लाइट ले रहा है मतलब कम खर्चा में। अरे पैसा खर्चा कम नहीं, लाइट कम, वोल्टेज जैसे वाट में नहीं आ गया बोला एलईडी। तो एसएसडी किसी से कोई पूछेगा एग्जाम में फुल फॉर्म तो लिख लोगे? अब देखिए ये था मैग्नेट के रूप में, मैग्नेटिक में जो मैग्नेट के रूप में डाटा स्टोर करता, बताए थे ना कल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक समझ में आ गया। अब अगला कौन था? ऑप्टिकल, जैसे सीडी और डीवीडी। कौन बाबू? सीडी और डीवीडी। तो अभी हम लिखवाएंगे सीडी और डीवीडी क्या होता है। अगला दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नाम होता है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव तो आप लोग जानते ही हो, इसके बारे में क्या लिखवाना है, एक लाइन बस लिख लो। दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नाम लिख लो पेन ड्राइव। इसके बारे में क्या लिखवाना है सब लोग जानते हो कि एक यूएसबी डिवाइस होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाटा को ले जाने में बहुत आसानी होता है इसके लिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी उतना थोड़े आएगी। इस 128 बहुत ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो पेन ड्राइव कहाँ तक यूज आ रहा है बाबू? कितने तक? 128 जीबी तक। ठीक है, अब उसी के जगह पर लोग यूएसबी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं। तो बस ये इसके बारे में ज्यादा मत लिखिए, तो बस इतना लिखिए पेन ड्राइव भी एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसे यूएसबी या थंब या पेन ड्राइव या रिमूवेबल डिस्क के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए पेन ड्राइव एक कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि बार बार उसकी गाना को क्या कर सकते हैं, हाँ उड़ा सकते हैं, ला सकते हैं, उड़ा सकते हैं। थंब ड्राइव क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने हाथ में ले जा सकते हैं। और जंप ड्राइव क्यों बोलते हैं बच्चों? अरे कुदाते नहीं हो, कभी इस कंप्यूटर में कभी उस कंप्यूटर में लगाते ले जाते। और इसका एक और नाम क्या बताए थे? रिमूवल, रिमूवल, रिमूवल डिस्क। चलिए पेन ड्राइव भी कौन डिवाइस है बच्चों? सेकेंडरी डिवाइस है। तो सेकेंडरी में जाने गए गाना पिक्चर, आज तो सब ऑटो वाले लोग क्या ले रहे हैं, गाना भरवा ले रहे हैं। आप लोग क्या है मोबाइल में भी अलग से हार्ड डिस्क सब नहीं कोई लगवा रहा है, कोई चिप नहीं लगवा रहा है, पेन ड्राइव ले रहा है और एक अलग से उसका एक डिवाइस आता है, नाम बताइए क्या? ओटीजी। कौन डिवाइस? वो लगा लीजिए फटाक से, अपने मोबाइल में ही पेन ड्राइव लगा दे रहे हैं लोग। तो जमाना आ गया, इसीलिए इसे फ्लैश ड्राइव क्यों कहते हैं बच्चों बताइए? क्योंकि बार बार गाना उड़ा सकते हैं और बार बार ले सकते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है बच्चों? थंब ड्राइव। थंब ड्राइव क्यों कहते हैं बच्चों? हाथ में कहीं भी ले जाके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जंप ड्राइव क्यों बोलते हो? हाँ, बंदर के जैसे एक जगह से दूसरे जगह कूदता है। कभी इस कंप्यूटर का वो, अब पेन ड्राइव ले लोगे ना तो 50 लोग मांगेंगे, तो दीजिए गाना कॉपी कर ले, थोड़ा दीजिए सॉफ्टवेयर कॉपी कर ले। तो पेन ड्राइव रख के किसी को दिखाया नहीं जाता, अपना अपने पास रखे रहो। तो 10 जगह लगाएंगे वायरस आएगा। बोलिए, कभी आपके कंप्यूटर कभी उनके कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर में लगाएंगे वायरस आएगा कि नहीं? तो देखिए कंप्यूटर में वायरस कहीं से आता नहीं है, वही पेन ड्राइव, सीडी, इधर का सॉफ्टवेयर किसी का कॉपी कर लेते हो, है ना, तो वही आ जाता है। आगे बात, अगला रिमूवल डिस्क क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसको चलते में लगा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। और हार्ड डिस्क को चलते में मत निकालना, क्योंकि हार्ड डिस्क से जल जाएगी, क्योंकि वो इतनी स्पीड होती है, आगे बताएंगे आरपीएम उसकी ज्यादा होती है। और जो तेज चलेगा, एक बैक निकालोगे, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। और पेन ड्राइव कहाँ कनेक्ट होता है? ये तो सब लोग जानते हो, यूएसबी पोर्ट में। तो इतना तो जानते ही हो, तो लिख लीजिए पेन ड्राइव कनेक्ट टू कंप्यूटर बाय यूएसबी पोर्ट।
और इसके द्वारा जानते ही हैं कि इट कॉमनली यूज फॉर स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। पेन ड्राइव का यूज क्या करने के लिए होता है? डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए होता है। बस इतना ही लिख लो, बहुत है। पेन ड्राइव की कैपेसिटी लिख लीजिए। कोई ये मत कहना कि 5 जीबी का पेन ड्राइव दे दीजिए, कोई कह देगा 4 जीबी का दे दीजिए, कोई कहेगा 6 जीबी का दे दीजिए। बच्चों ये जीबी में ऐसे नहीं आता, हम बताएंगे रूल होता है। पेन ड्राइव जो आएगा 1 जीबी में आएगा, 2 जीबी में आएगा, 4 जीबी में। हम बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। 8 जीबी में किसी से कोई सोच के बताइएगा क्यों ऐसा होता है। कैसे दोनों होता है? 7 जीबी में आता है, क्यों दूना होता है? सोचे कभी लाइफ में, कभी लाइफ में सोच के बताना क्यों दूना होता है। काहे नहीं रहता है? रहता है। बढ़िया ब्रांड का लेंगे, वो उसकी फॉर्मेट करते हैं तो उसका नाम वो रहता है, तो जगह नहीं खींचेगा। नहीं, उसकी कैपेसिटी होती है। जब ड्राइव बनाते हो, जब डाटा रखते हो, फॉर्मेट करते हो, तो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पर्सनल जो डिलीट करते हो वो कहाँ जाता है? कभी सोचे हो लाइफ में? वो उसी में जाके स्टोर होता है। हाँ, 64 जीबी इसलिए वो दिखाई नहीं देता। 128 जीबी, इससे ज्यादा, अब इससे ज्यादा यूज करना हो तो अलग से क्या लोग अब यूज करते रहे, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। यही कैपेसिटी होती है। आगे बच्चों, तो कोई लड़का मार्केट में जाके ये मत कहना कि 12 जीबी का पेन ड्राइव दे दीजिए। ये इसकी कैपेसिटी होती है। हम बताएंगे क्यों ऐसा होता है, तो इसका रीजन हम बताएंगे। कोई है दिमाग जो क्लास में बता सकता है? कोई स्टूडेंट? अरे 40 स्टूडेंट हो, एक भी नहीं बता पाओगे, सब इंजीनियर हो, कोई नहीं बता पाओगे। 40 ऐसे हो। बैग गधा है, देखो दूना कर रहा है। नहीं बच्चों, ये डाटा जो होता है मैग्नेट के रूप में 0-1 में होता है, तो 0-1 को मिलाते हैं, फिर ए बिट बनती है, फिर बाइट बनती है, फिर केबी, फिर एमबी। तो उसकी रूल होती है बाइनरी के रूप में होता है, तो इसका मैजिक रूल होता है। कभी भी बाइनरी होती है 1 2 3 नहीं होता, 1 2 4 ऐसे होता है। बाइनरी जब पढ़ाएंगे तो ये आपको फंडा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये बाइनरी के रूप में डाटा स्टोर करती है, बीट के रूप में डाटा स्टोर करती है। इसलिए 0-1 0 होगा या 1, फिर 1 0 होगा, तो फिर अगला मिलाएंगे तो 0-1 ही होगा, तो 4। उसके अलावा कुछ सपोर्ट। तो इसको हम बाइनरी पढ़ाएंगे 2 दिन के बाद। लास्ट चैप्टर है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पावर लगती जाती है 0-1 जी। अब आइए, पेन ड्राइव समझ में आ गया, ज्यादा नहीं लिखना है। अगला होता है सीडी। कौन होता है बाबू? अगला सेकेंडरी डिवाइस का नाम क्या है? और अगला कौन है? डीवीडी। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए। अगला उसी में सेकेंडरी डिवाइस में हेडिंग डाल लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो अभी इसके बारे में लिख लीजिए। अगला ऑप्टिकल डिस्क, हेडिंग डाल लीजिए। अगला ऑप्टिकल डिस्क। कौन डिस्क बच्चों? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में 2 आ जाता है, सीडी और डीवीडी। बच्चों, ऑप्टिकल डिस्क में कौन आ जाता है? सीडी और डीवीडी। जो लेंस के रूप में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सीडी और डीवीडी। तो एक तरफ हेडिंग डाल दीजिए आप लोग व्हाट इज सीडी, और दूसरी तरफ डाल दीजिए डीवीडी। तो हम इसके बारे में हम समझा देते हैं डीपली। ठीक, हम बता रहे हैं, सब बताएंगे, आप घबराइए मत बालक, एकदम हर्ष, एकदम लाइन पे बने रहो, एकदम समझ में आ जाएगा। बस आज समझ लीजिए, फिर समझा देता हूँ। तो ऑप्टिकल डिस्क में कौन आते हैं बच्चों? सीडी और ये क्यों इसे ऑप्टिकल कहते हैं ये लिख लीजिए। अभी तक मैग्नेट पढ़ रहे थे और फ्लैश पढ़े थे। कंप्यूटर में सेकेंडरी कल पढ़ाए थे, 3 प्रकार के थे। कौन कौन? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक में फ्लॉपी डिस्क और 0 और 1 के रूप में स्टोर करा था, पेन ड्राइव को फ्लैश था। लेकिन ये जो होता है लेंस पे काम करता है। देखो ना, डीवीडी प्लेयर चाहिए, सीडी और डीवीडी लगाने के लिए प्लेयर चाहिए। अगर उसमें लेंस नहीं रहेगा, काम करेगा कि करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि वो किस रूप में डाटा स्टोर करता है? आगे तो आइए, सीडी क्या होती है। तो एक बात एक नोट में पहले लिख लीजिए, 1 नंबर का आता है
कि सीडी और डीवीडी क्या होती है, तो एक लाइन लिख लेंगे, सीडी एंड डीवीडी इज ए ऑप्टिकल डिस्क। एक नंबर का इंपॉर्टेंट, ट्रिपल सी ओ लेवल इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिस्क। मैं आपको बता चुका हूं कि जिस दिन पूरी बुक समाप्त हो जाएगी ओ लेवल पे, मैं कम से कम आपको 1 से 2000 क्वेश्चन देंगे, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जो आता वही। अभी 1000 लाइक बन जाओ, फिर 10,000 भी दे देंगे। पहले 1000 तो याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ऑप्टिकल डिस्क एग्जाम में आ जाता है कि क्यों कोई कह दे कि ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहते हैं बच्चों, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सीडी और डीवीडी को मैग्नेट पे मत ट्रिक मार देना। सीडी और डीवीडी कौन डिस्क है? बिकॉज, चाहे लिख लो, चाहे बिकॉज लिख लो, बिकॉज क्योंकि इट रीड एंड राइट। रीड मतलब उसमें पढ़ना, राइट मतलब उसमें गाना भरा भी जाता है बाबू। ये हम चाहे तो अभी कैसेट में रख सकते हो, डीवीडी में रख, सॉफ्टवेयर नहीं रखा जाता। तो जो पढ़ा जाता है उससे रीड कहते हैं, जो लिखा जाता है उसमें, तो रीड एंड राइट डाटा बाई, इसके अंदर लेजर बीम होता है। क्या होता है बाबू? लेजर बीम होता है। देखे होंगे पुराने जमाने में आप लोग डीवीडी प्लेयर चलता था, तो उसमें एक लाल का एक लेंस चलता था, तो वही जब कैसेट कभी घिस जाती थी तो फंसने लगती थी। ऐसा देखे थे? तो उसमें लाल बत्ती जलती है ना, वही लेजर लाइट होता है, लेजर बीम पे होता है। क्या सीडी को कहीं भी लगा के चला सकते हो? डीवीडी राइटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एग्जाम में आ जाता है ऑप्टिकल को जो भी होता है, ये जो भी होता है, तो इसकी जो भी डाटा रीड और राइट होती है वो किसके द्वारा होती है? लेजर बीम के द्वारा, लेजर लेंस के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? तो वो हमारी क्या होती है? लेजर बीम घूमती रहती है, ऐसे चलती रहती है और डाटा को रीड। कैसे चलता है ना, कैसे जब भी लगाते हो नाचने लगता है। कभी देखे हो? नहीं देखे होगे तो अगर किसी का नहीं होगा तो कंप्यूटर में लगा के देखना, चलते में अगर कैसे चला दाबोगे तो नाचते हुए निकलता था, जल्दी में डाल देते थे। देखे थे कि नहीं? क्योंकि वो मूव करती रहती है चारों तरफ, वो क्या करती है? घूमती रहती है। कैसे? उसमें एक मोटर लगा होता है, कौन? स्पेंडर मोटर बोलते हैं उसको। वो मोटर घूमता रहता है और कैसेट नाचती रहती है, और ऊपर लेंस होता है, वो डाटा को क्या करता रहता है? रीड और राइट कर। और वहीं देखते थे जहां कैसे घिस जाती थी वहीं पर रुक जाती थी, फंसने लगती थी, क्योंकि वो डाटा को पढ़ नहीं पाती थी। एग्जाम में आ जाए कि लेजर बीम जो होती है, जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? रीड एंड राइट डाटा बाई किसके द्वारा? चलिए अब आइए, सीडी क्या होता है? सीडी बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क होता था, वो केवल छोटी फाइल, गाना, पिक्चर, मूवी को लिखने के लिए यूज होता था। उसे हम क्या कहते हैं? तो एक तरफ हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट बिटवीन सीडी एंड डीवीडी। तो यहीं पे हमारी टॉपिक आज क्या हो जाएगी? समाप्त हो गई ना सेकेंडरी। तो एक तरफ लिख लीजिए सीडी, एक तरफ डीवीडी। ठीक, पहला पॉइंट लिखिए, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और ये क्या बताए थे बच्चों? डिजिटल वीडियो डिस्क। जल्दी जल्दी लिखो, समाप्त, टाइम ओवर हो रहा है। कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, और डीवीडी भी एक क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एग्जाम में पूछ देता है, ऑप्टिकल को ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहेंगे? तो कहेंगे सर ये लेंस के थ्रू काम करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं?
ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरी पॉइंट एग्जाम में आता है कि सीडी में मैक्सिमम डाटा कितना रख सकते हैं, कोई लड़का बताए? उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और डीवीडी में बहुत बढ़िया, सब बच्चा वो लड़का ज्यादा कैसे फिल्म वो देखा है, उसमें 4.7 GB नॉर्मल डीवीडी में, बाकी 17 GB तक भी आती है और भी आती है। लेकिन मार्केट में जो 20 रुपए की गाना पिक्चर कैसेट आती है जिसमें 3 फिल्म रहती थी, उसमें अधिक से अधिक कितना डाटा स्टोर करते हैं? तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है कि सीडी में मैक्सिमम कितना गाना रख सकते हैं बच्चों? 700 MB, और डीवीडी में, नॉर्मल डीवीडी में 4.7, और लेटेस्ट में जो आ रहा है उसमें कितना? 7। इतना पहले उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए। ये इसको, इस लाइन को इंपॉर्टेंट करिए, तीसरा पॉइंट इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये बार बार एग्जाम में पूछता है बच्चों। बुलेट जल्दी में उतारिए, फिर मैं समझा दूं। टॉपिक हमारा आज खत्म हो जाए ना, कि डेली एक ही चीज पर हो गए एकदम रट। एग्जाम में आ जाए कि सीडी में मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ, दूसरी पॉइंट, सीडी में जो भी होती है गाना, पिक्चर, मूवीज, ज्यादा मूवी नहीं रख सकते हो, क्योंकि आज तो एक मूवी भी कई जीबी का हो जा रहा। क्या 1 GB क्या 700 MB में आ पाएगी? नहीं, आज तो 1 GB का मूवी आ रहा है। तो आज डीवीडी का भी यूज होता है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे कि जो सीडी होती है वो सिंगल लेयर पे काम करती है, और ये होती है वो डबल लेयर पे काम करती है। क्योंकि अभी क्यों ऐसी बात आ गई? क्योंकि सीडी भी देखने में उतना ही होता है और डीवीडी भी देखने में उतना ही होता है। तो दोनों में डाटा कैसे ज्यादा स्टोर होगा? तो ये सिंगल लेयर होती है, उसमें डबल लेयर होती है। ये उतार लीजिए। हेलो, हाँ, नमस्ते, बोलिए। हाँ, नहीं, क्लास में आज मिलना, क्लास में फोन मत। सीडी जो होती है वो सिंगल लेयर पे होती है, और डीवीडी जो होती है वो डबल लेयर। हाँ, पिट्स क्या होती है? बहुत बढ़िया। पिट्स क्या होती है? जो भी हमारी ऑप्टिकल डिस्क के द्वारा पिट्स और लैंड्स के रूप में स्टोर होते हैं। जहाँ बोलिए क्या कहते हैं? ऊपर वाला नहीं लिखे हैं, उतारिए। सीडी में मैक्सिमम 700 MB डाटा रख सकते हैं, और इसमें जो भी होते हैं ना वो मैग्नेट के रूप में है ना, पिट्स और लेंस। ठीक है, वो लेंस के द्वारा जो पढ़ा जाता है। तो देखते होंगे जहां गाढ़ा हो जाता होगा, जहां कैसेट में जब देखे होंगे, कैसेट में जब हाथ में ले लीजिएगा, ऐसे करिएगा, जहां डाटा होगा वहां पे हाईलाइटेड हो जाएगा, हो जाता ना, वो लेंस हो जाता है। और पिट्स के मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक, इसमें ऐसा नहीं होता कि 2 GB 4 GB? ना 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 ना। हाँ, जो नॉर्मल मार्केट में डीवीडी आती है किसकी, उसकी रेंज कितनी होती है बच्चों? और जो लेटेस्ट 17 GB तक भी आ गई है मार्केट में, वो आपको आजमगढ़ में नहीं मिलेगा। अगला, ये जो होती है कि अगली पॉइंट लिख लेंगे कि जो होती है इसकी जो स्पीड होती है दोनों की अलग अलग होती है। जो सीडी, जो हमारी सीडी की जो स्पीड होती है बहुत धीरे होती है, 1.4 MB। अब समझ जाइए कितना आ गया। और इसका कितना MB पे आ रही है? 11 MB पे। और जो लेटेस्ट डीवीडी लेंगे वो 25 MB पर सेकेंड डाटा भेजेगा। आ गया? तो इसकी एक स्पीड उतार लीजिए। 25 पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं। अब जो लास्ट पॉइंट लिखना होगा वो हम बताएंगे क्या लिखना है। हाँ, मतलब सीडी में डाटा धीरे धीरे पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, और डीवीडी में तेज।
चलिए, और इम्पोर्टेंट बस एक ही बात लिख लीजिए। अब आइए अगली पॉइंट लिख लीजिए, CD लिखिए, CD इज यूज फॉर स्टोर स्मॉल सॉफ्टवेयर CD में क्या स्टोर करने के लिए होता है? स्मॉल सॉफ्टवेयर या ऑडियो सॉन्ग, केवल ये ऑडियो को रखने के लिए होता है। और DVD में क्या होता है बाबू? हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई भी डाटा इसमें। और DVD किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? ये तो आप लोग सब जानते हो। तो DVD में लिखिए DVD इज यूज फॉर स्टोर ऑल सॉफ्टवेयर। जितनी भी सॉफ्टवेयर आती है किस में आती है? ऑल OS पढ़ाएंगे क्या होता है, जैसे विंडोज 7 विंडोज 10 का नाम सुने हो, कैसेट मांगते हो। ऑल OS, ऑल वीडियो, सॉन्ग मूवीज ETC, कुछ भी लग सकता। अभी नहीं कि सब एक ही में नहीं रखोगे, छोटा छोटा करके सब सॉफ्टवेयर DVD में अब आने लगे हैं। ठीक है बच्चों। तो अब एक देखिए, प्रेजेंट टाइम में अब CD भी का भी जमाना चला गया, DVD का भी चला गया। अब जमाना किसका आ गया? पेन ड्राइव का। अब आ गया। ये बात मत लिख देना कि दोनों बंद हो गए एग्जाम में। तो पूछ देगा तो ये भी लिखोगे कि बंद हो गया। तो ये आपकी पॉइंट थी बच्चों कि व्हाट इज CD, व्हाट इज DVD। एग्जाम्पल में हम लोग ने देख लिया। अगली पॉइंट आ गई थी हमारी, यहाँ से हम लोग क्या करते थे, CD और DVD के बारे में हम लोग ने समझा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? तो ये आपका पॉइंट आपका समाप्त।